खुद जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉकरोच की तरह से हर जगह पर चले जाते हैं, बाद में सफाई दी उन्होंने। लेकिन अब सुनिए आप, कॉकरोच जनता पार्टी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजीआई ने क्या कहा। दूसरी तरफ बीजेपी के एक मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि मच्छर 8 दिन में मर जाता है, कॉकरोच की लाइफ कितनी होगी। मतलब ये अभी भी सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, कुछ बस ऐसे ही है, कुछ ऐवे ही है, विपक्षी पार्टियां हैं वो सब कुछ कर रही है। और यही सबसे बड़ी जो वो गलती होती है कि आप किसी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दें। तो कई बार कहा जाता है कि छोटी सी फुंसी बहुत बड़े फोड़े का रूप ले लेती है, और फिर उसके बाद में क्या होता है मैं कहना नहीं चाहता हूं। तो ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सीजीआई उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी चीज और है जिस पर मुझे लगता है कि इस खबर में बात होनी चाहिए। जब कॉकरोचों को लेकर के इतनी बात हो रही है और कॉकरोच को लेकर के कहा जा रहा है कि कब मरेंगे, मच्छर 8 दिन में मर जाता है, भाजपा के मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि कब मरेंगे, ये इनकी लाइफ कितनी होती है। दूसरी तरफ आज 30 दिन के लिए राम रहीम फिर से गर्मी की छुट्टी अपने एसी कमरे में, एसी महल में बिताने के लिए आ गया। हालांकि उसको जेल में भी मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा तकलीफ होती होगी और कोई बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। अगर उसको जेल के अंदर एसी, बढ़िया सलाद, खाना पीना सब कुछ अगर बढ़िया से ना मिल रहा हो तो मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। उसको मिल रहा होगा, ये मैं मान करके चल रहा हूं। वरना आप बताइए कि सिस्टम क्या ऐसे ही लोगों के लिए नहीं है। जो इतनी सारी फिल्में हम देखते हैं, जो दिखाया जाता है, आप बताइए फिर तो सारी बकवास साबित हो जाएंगी। राम रहीम वो फिर से 30 दिनों के लिए वो बाहर आ गया है। और ये ना केवल फिर से मैं कह रहा हूं, बल्कि 5 साल में 16 बार। मतलब ये बंदा 3-4 महीने बस केवल जेल में जाता है और उसके बाद में फिर आराम से बाहर आ जाता है। मजाक बना करके रख दिया है। और ऐसे लोग कॉकरोच हैं, ऐसे लोग अजगर हैं, ऐसे लोग मगरमच्छ हैं, ऐसे लोग क्या हैं, जरा सीजीआई को यह भी बताना चाहिए। और किस तरीके से ये लोग बाहर आ जाते हैं। राम रहीम जो हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है, सजा याफ्ता दोषी कैदी है, और उसको 30-30 दिनों की पैरोल मिल जाती है साहब। और दूसरी तरफ आप देखिए उमर खालिद जैसे लोग पांव पीटते रहते हैं। कभी बहन की शादी होगी तो कुछ दिनों के लिए बेल मिलेगी, या और अगर माताजी का ऑपरेशन हो रहा है तो सिर्फ चंद दिनों के लिए जेल में आ रहे हैं। और उसमें भी कहा गया है कि भैया हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगे। उमर खालिद की माताजी का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए उमर खालिद को बेल मिली है। और उमर खालिद को कहा गया है बिल्कुल साफ तौर पर कि आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। और उसके साथ में यह कहा गया है कि भाई आप अपने पास में एक से ज्यादा मोबाइल नहीं रखेंगे। और राम रहीम आराम से जाकर के अपने महल के अंदर जाकर के मसाज लेगा, गर्मी के अंदर स्विमिंग पूल में नहाएगा, और उसमें इत्र डलवा करके, गुलाब जल डलवा करके आप बाकायदा आप सोचिए किस तरीके से सत्संग वत्संग और सब कुछ अंदर खाने क्या क्या होता होगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, हम बात करने के लिए आए इस खबर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के क्या कहा गया है मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूं, जो खबरें इस वक्त में सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े लोगों की सीबीआई जांच करवाने की मांग से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो सीबीआई जांच नहीं चाहता है। मतलब ये कहा जा रहा था, सरकार के जुड़े हुए लोग वो कह रहे थे कि भैया 40% इनके तो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, 90% कोई कह रहा था, कोई 60%, कोई 70%। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सीबीआई की जांच जो है वो खारिज कर दी है। वकील साहब बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी वो जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, इसे इतनी भावुकता से मत लीजिए। अब सीजीआई खुद जो पीछे इससे जो है अपना पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं। अब बड़ी बात तो यह है कि उनको ये मामला सुनना नहीं चाहिए था, कायदे से किसी और दूसरे जज के पास में, किसी और बेंच के पास में भेजना चाहिए था। लेकिन खैर देखिए साहब, जिस मामले उनसे खुद से जुड़ा हुआ है जो मामला है, उस मामले में सुनवाई भी वही कर रहे हैं। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री, इनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, उन्होंने तंज करके कहा कि मच्छर 8 दिन में मर जाता है, कॉकरोच की आयु कितनी होती है। और वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की पार्टी ने ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। उनका जो ट्विटर हैंडल है वो ब्लॉक कर दिया गया उसको लेकर के। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपक के घर पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती है। डीसीपी ने बताया कि तैनाती एहतियातन तौर पर की गई है। तो साहब, किसको बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है, किस पर गाज गिरेगी और किस पर नहीं गिरेगी, आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अब सुनिए खबर विस्तार से। याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागसी
और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लीजिए। 3 जजों की बेंच थी और इन 3 जजों की बेंच में से 2 जज वो थे जो उस मामले के दौरान भी मौजूद थे जब मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई थी कि कुछ बेरोजगार हैं जो कॉकरोच की भांति इधर उधर फैल गए हैं, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। मतलब आप हैरान करने वाली बात यह है कि पहले कुछ मामलों में ऐसा होता था कि कहीं कोई मामला किसी से जुड़ा हुआ है या चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ है चाहिए, उसमें वो अलग हो जाते थे। लेकिन अब एक जज जो है वो और आए हैं इसमें, विपुल पंचोली। खैर, याचिका एडवोकेट राजा चौधरी ने दायर की है और उसने आंदोलन से जुड़े फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की भी मांग की है। और इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हाल की कार्रवाई के दौरान की गई मौखिक अदालती बयानों के कमर्शलाइजेशन किए जाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि अभी ऐसी कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि खारिज नहीं किया है सीजीआई ने खारिज इसको नहीं किया है। कायदे से अगर इसको खारिज कर दिया जाता तो कुछ बात और थी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने जो बातें कही है उस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी आपात गंभीर स्थिति नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं, कल को अगर फिर से इस पर पिटीशन आती है कि सर आपने तब ये कहा था और उसके बाद में देखिए अब ये चीजें और हो चुकी है, इतना हंगामा हुआ है, इतनी यहां पर तोड़फोड़ हुई है, इतना यहां पर अराजकता फैली है, आप इसको प्लीज सुनिए। बेस जो है वो फिलहाल के लिए डल गया है, यूं मान करके चलिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और वो कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने उस पर तंज कसा कि कॉकरोच की आयु कितनी होती है, मच्छर 8 दिन में मर जाता है। मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उम्र जो है या जीवन आदमी का वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा हो, महान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद वो बहुत कम उम्र के अंदर उनका निधन हो गया था, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही भारत का मान सम्मान कहां कितना बढ़ाया और अमेरिका के शिकागो में जाकर के उन्होंने संबोधन किया। उम्र से आप किसी को तोल रहे हैं, आपका आईक्यू ये है, मतलब कोई कम जीता है तो उसकी वैल्यू कम है और कोई ज्यादा जीता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये कहां से तय हो गया? कहां किस किताब में लिखा है कि जो ज्यादा जिएगा वही सब कुछ करके जाएगा? इसके हिसाब से तो फिर दूसरे जीवों के भी जो है वो एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। इसके हिसाब से तो फिर कल को ये एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं कि भैया आदमी ज्यादा पानी पीता है तो आदमी बेकार है, या और दूसरे जानवर ज्यादा पानी पीते हैं वो बेकार है, ऊंट कम पानी पीता है तो ऊंट ठीक आदमी है, ठीक जो है प्राणी है। ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं, गजब है साहब। और ये मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो राम रहीम पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते हैं?